देखिए, आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम जो होता है वो हमारा आवेश का मात्रक होता है, पिछली हम लिखवा चुके हैं। और जो कूलाम होता है, कूलाम का जो पूरा नाम है, कूलाम का पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम। ठीक है, ये इनका है पूरा नाम। ठीक है, शॉर्ट में इनको बोलते हैं कूलाम। तो कूलाम ने क्या किया है, सबसे पहले ये हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है, दो स्थिर बिंदु आवेश यहाँ पे रखे हुए हैं, समान प्रकार के हैं, समान चिन्ह के हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये बाहर की ओर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, नीचे वाले हमने क्या करा है कि विपरीत प्रकार के जो हमारे आवेश हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हैं। और जो इनके बीच जो फोर्स लग रहे हैं, इसमें प्रतिकर्षण का बल है, इसमें आकर्षण का बल है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को हम क्या बोलते हैं, ये वैद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। तो इस वैद्युत बल से संबंधित जो कूलाम ने नियम दिया था उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। ठीक है, आवेश हमारे जो होंगे वो आपके स्थिर होंगे, क्योंकि स्थिर वैद्युत की आप पढ़ रहे हैं। तो दो आवेश हमारे पास Q1 Q2, ठीक है, ये हमारे समान चिन्ह के हैं, ये हमारे विपरीत चिन्ह के हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। तो इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब कह सकते हैं वैद्युत बल जो लग रहा है, वो वैद्युत बल दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, जो हमारा वैद्युत बल होता है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती। उनकी मात्रा लेना, परिमाण लेना है, प्लस माइनस, कहने का मतलब जो माइनस का है उसको माइनस लेना है, उसका परिमाण लेना है, तो परिमाण माइनस का बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ठीक है, तो दोनों की मात्रा लेनी है हमको, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती। दूसरा नियम बताया है, जो हमारे उनके बीच की जो दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दोनों समीकरणों को मिलाएंगे, एक साइड हमारी बराबर होती है, दूसरी साइड की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। आपको पता है अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं, क्या लेते हैं हम, कांस्टेंट लेते हैं k। तो यहाँ पे हमने ले लिया k। तो इसमें लिखिए, क्या लिखेंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर होंगे, ठीक है, स्थिर आवेश नहीं लिखेंगे तो परिभाषा गलत मानी जाएगी। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी कितनी हमारी, स्मॉल r के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे, एक साइड हमारी कैसी बराबर, तो दूसरी साइड क्या हो जाती है, गुणा। Q1 × Q2 अपॉन हो गया आपका r²। आपको पता है अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं, क्या लेते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने ले लिया k, और ये हो गया आपका Q1 × Q2 अपॉन हो गया आपका r²। लिखिए इसमें परिभाषा, कूलाम के नियम लिखिए पहले। देखो कूलाम के नियम में लिखिए, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कॉमा लगाएं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी चीज, जो हमारा बल लग रहे हैं वो बल की जो दिशा होती है हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल कैसी होती है, सीध में। तो लिखिए इसमें व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की दिशा, तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है, मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है।
2 या 3 लाइन छोड़ के ये फिगर बना लें आप, ठीक है, ये फिगर बना लीजिए आप। ठीक है, वीडियो रोक के आप बना लेना, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे आप थ्योरी में, ठीक है, जो 3 लाइन छोड़ी आपने, क्या लिखेंगे, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर। माना 2 स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर, ठीक है। माना 2 स्थिर बिंदु आवेश, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश स्मॉल Q1 व स्मॉल Q2, स्मॉल Q1 व स्मॉल Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। ये लेकिन स्टार से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। नए लाइन से लिखिए, तब कूलाम के नियम के अनुसार, तब कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, कूलाम का नियम हम लिखवा चुके हैं। आप क्या लिखवा चुके हैं, जो कर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लगेगा, मतलब वैद्युत बल लगेगा, दोनों आवेश, हमारे पास 2 आवेश है Q1 Q2, इसमें भी हमारे 2 आवेश हैं, बहुत अलग बात है, विपरीत चिन्ह के हैं, इसमें हमारे समान प्रकार के, इसमें आपके विपरीत प्रकार के हैं। लग रहा है हमारा इसमें आकर्षण बल, इसमें लग रहा है प्रतिकर्षण, इस दोनों का नाम क्या है, हमारा वैद्युत बल, ठीक है। और ये वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है और हमारा प्रतिकर्षण की हो सकता है। और इससे संबंधित जो कूलाम ने बताया, क्या बताया है, जो हमारा बल लग रहा है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को मिला दिए, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर जब मिलाएंगे तो एक साइड हमारी कैसी है, बराबर, तो दूसरी साइड क्या हो जाती है, गुणा, Q1 × Q2 अपॉन r², अनुपात चिन्ह लेंगे कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन हो गया आपका r², ठीक। यहाँ से कूलाम के नियम के अनुसार से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक उतारो, ठीक है। नई लाइन से देखो, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, स्टार से, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा जो के का मान निकाला है, वो निकाला है 9 × 10⁹ यहाँ से के का मात्रा निकालेंगे, सब वैल्यू को ले जाएंगे इधर, तो क्या बनेगा, के का मान क्या हो जाएगा, F r² अपॉन हो जाएगा Q1 Q2, ठीक है। बल का मात्रा न्यूटन, दूरी का मात्रा मीटर, स्क्वायर लगा हुआ है, हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। लिख रहे हैं, लिखिए इसमें, देखिए, प्रयोग द्वारा के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है, जब दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों, ठीक है, स्टार से, निर्वात अथवा वायु में स्थित हों, निर्वात बोलते हैं फ्री स्पेस, निर्वात अथवा वायु में स्थित हैं, तब कूलाम का नियम निम्नलिखित होगा, तब कूलाम का नियम निम्नलिखित होगा। तो के का मान हमने कितना निकाला, 9 × 10⁹, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन हो गया आपका r², ठीक। इसके नीचे लिखो नई लाइन से, ठीक है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, नई लाइन से लिखो, नई लाइन लिखिए, यदि दोनों बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों, निर्वात अथवा वायु में स्थित हों,
तो सुविधा के लिए जो हमने अनुक्रमांकवादी के लिखा था, तो सुविधा के लिए के को स्टार से, तो सुविधा के लिए के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता। स्टार से लिख लो पहले, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। नीलांश लिखिए, तब वैद्युत बल, तब वैद्युत बल, तब के की जगह कितना ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये हो गया आपका कूलाम का नियम। तो इसको हम 9/10⁹ भी लिख सकते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, नीलांश लिखो। ये तो बात हो गई हमारी तब जब हमारे दोनों आवेश इसमें स्थित हैं, निर्वात अथवा वायु में, तब ये फार्मूला होगा। नीलांश लिखो,